हाय फ्रेंड्स, तो आज हम आए हैं सिकंदरा। यहाँ पर अकबर की खबर। तो दोस्तों अभी हम टिकट दीजिए सर। हाँ तो दोस्तों गेट से हम एंट्री ले चुके हैं और अंदर ही घुसते हमको एक चीज़ दिखाई दी। इस तरफ जो है अकबर का मकबरा है, अकबर की कब्र है। हाँ तो दोस्तों एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। जैसे ये अकबर का दरबार जहाँ लगता था ना, तो उसका ये एंट्री गेट है। ऐसा एंट्री गेट चारों तरफ है। अब आप ये बोलोगे थोड़ा नीचा कैसे है, वो पीछे जो इमारत है इतनी ऊंची ऊंची है और ये इतना नीचा कैसे है, तो इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। पहले के जो लोग थे ना वो 6-6.5 फुट के होते थे और अकबर जो चाहते थे ना उनके दरबार में सब सर झुका कर आए, इसलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसे इस दरवाजे का निर्माण करा। में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि अकबर ने 1602 ईस्वी में एक धर्म की स्थापना की थी। उस धर्म का नाम था दीन-ए इलाही और इंग्लिश में उस धर्म को बोला जाता है गॉड्स रिलीजन। और हिंदी में अगर मैं उसको अनुवाद निकालूंगा तो उसका अनुवाद निकल के आएगा भगवान का धर्म। और भगवान का धर्म वो होता है जिसमें सब लोग बराबर होते हैं और उसी के हिसाब से ये वाली इमारत जो है डिज़ाइन की गई है। अकबर ने ये वाली इमारत को इस हिसाब से ही बनवाया था। मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। वो देखिए आपको जो सीधी लाइन दिख रही है ऊपर जो रही है वो मुस्लिम धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये बीच में ग्रिल जो आपको दिख रही है ये क्रिश्चियन धर्म को, जो अंग्रेज़ों, और ये जो राजपूताना जो टोपी आपको दिख रही है ये ग्रिल के ऊपर 2 टोपियाँ सी आपको दिख रही हैं, ये हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। तो गेट से अंदर घुसते ही मुझे एक चीज़ दिखाई दी, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना बड़ा कुआं है। इस कुएं में से पानी पिया जाता था। जो अकबर के परिवार के जो भी लोग थे वो इस कुएं में से पानी पीते थे। और एक कुआं आपको उधर दिखाई दे रहा होगा, उधर थोड़ा जूम कर दीजिए सर, उधर आपको एक कुआं दिखाई दे रहा होगा। उस कुएं में से अकबर के जो मंत्री परिषद के लोग थे वो पानी पिया करते थे। और एक कुआं वो उधर लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, उधर से दिखा दीजिए। उस कुएं में क्या है, जो सैनिक वगैरह थे, अकबर की जो सेना में लोग थे वो उस कुएं में से पानी पिया करते थे। तो तीनों लोगों के कुएं अलग अलग थे। हाँ तो दोस्तों ये मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दी है। मुगलों का भारत में प्रस्थान कर रहे हैं अपने है, उसका बायोडाटा दे रखा है। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे। उनके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और यहाँ से बहादुर शाह प्रथम, फ़र्रुखशियार, रफ़ी उल दर्जात, मोहम्मद शाही, अहमद शाह बहादुर, आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। सम्राट अकबर की विजय महज 14 साल का था जब उसके। तो ये देखिए सिकंदरा की अंतिम यात्रा। आपको बता देता हूँ, राजा बीरबल, अकबर बीरबल की कहानी आपने बहुत सुनी होंगी। वो मुगल दरबार के नौरत। हाँ दोस्तों मैं आपको एक यूनिक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो आपको दीवारें दिख रही हैं ये टेलीफोन का काम करती थी। उस ज़माने में टेलीफोन नहीं हुआ करता था। तो मैं अगर इस दीवार पर अगर किसी को आवाज़ दूंगा तो उस दीवार पे वो व्यक्ति खड़े हैं उनको सुनाई देगी। मैं भी आपको आवाज़ दूंगा, आप सुनना। हेलो, आप कुछ बोलिए। आप दोस्तों वो जो आवाज़ दे रहे हैं ना, वो जो आवाज़ दे रहे हैं वो मुझे इधर सुनाई दे रही है यहाँ पर। तो वो आपने कहावत सुनी है ना कि दीवारों के भी कान होते हैं, वो यहाँ पर फिट होती है। अभी एक नई जानकारी मिली यहाँ पर कि जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ होके ताली बजा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ की जो गूंज है वो बिल्कुल नहीं गूंज रही है। मेरी आवाज़ जैसी मैं यहाँ ताली बजा रहा हूँ वैसी ही गूंज रही है। और बीच में सेंटर में मैं यहाँ आता हूँ, ऊपर दिखाइए जरा, ये बिल्कुल मैं सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ। थोड़ा आगे आइए और यहाँ पर अगर मैं एक ताली बजाऊंगा तो उसकी गूंज सुनिए आप। कुछ मेरी जो ताली की आवाज़ है उसमें कुछ चेंजिंग दिखी होगी दोस्तों। इसके नीचे ना बहुत बड़ा गहरा गड्ढा है
और जिसकी वजह से ये सीधा सेंटर पॉइंट यहाँ मिल रहा है, उसकी वजह से ये मैं ताली बजा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ गूंज रही है। और यहाँ मैं एक बार और ट्राई करके आपको बताता हूँ, यहाँ मैं ताली बजाऊंगा तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं गूंजेगी। क्या कारीगरी है दोस्तों, उस ज़माने में कैसी कैसी कारीगरी करते थे, देखिए, वाह, मेरी आवाज़ सीधी वहाँ टच हो रही है। हाँ तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, उधर जो गेट है बीच में, उधर अकबर का मकबरा है। अकबर की कहने का मतलब कब्र है। और ये इतने सारे खाली जगह आपको दिख रही हैं, ये अकबर ने ही बनवाई थी। इसलिए बनवाई थी कि मेरे मरने के बाद मेरे सारे परिवार की जो कब्रें हैं वो यहीं हों। तो कुछ कब्रें, 2-4 कब्रें मुझे दिख रही हैं। और फिर अकबर के बाद उसकी संतानें इतना उनका शासनकाल बढ़ गया तो सब जगह उनकी पूरे हिंदुस्तान में कब्र हैं, यहाँ नहीं है। हाँ तो दोस्तों मैं गेट पर हूँ और कब्र जो है वो अंदर है। आइए ज़रा सर, चित्रकारी की गई है, दिखा दीजिए कौन सी भाषा में यहाँ लिखे हुए हैं। और इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं अभी इतना सुंदर दिख रहा है, आज से 400 साल पहले ये कैसा दिखता होगा। तो मैं बिल्कुल जहाँ कब्र है वहीं पर खड़ा हुआ हूँ, जहाँ कब्र है ये देखिए, सामने आपको कब्र दिखाई दे रही होगी, उधर थोड़ा जूम कीजिए, वो अकबर की कब्र है। आइए, हाँ तो दोस्तों अब फाइनली हम 1 किलोमीटर चल के ये अकबर की कब्र के पास आ गए हैं। ये अकबर की कब्र है और यहाँ देखिए मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है। देखिए मैं बोलता हूँ, ओम अल्लाह। देखिए दोस्तों मेरी आवाज़ कितनी गूंज रही है। और ये कब्र जो है 400 साल से यही है। मुग़ल साम्राज्य के सबसे महान शासक द अकबर।